तो हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में जानने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो प्रश्न है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु हमारे पास ये है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। और जहाँ पे क्या है, ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। और उसमें से भी हमें क्या ज्ञात करना है, ए का निर्देशांक। और ए बी क्या है, वृत्त का कोई व्यास है। और जिसका केंद्र कितना है, केंद्र का निर्देशांक इतना है। तथा जो बी है, बी का निर्देशांक कितना है, 1,4। यानी कि यहाँ पे क्या है, वृत्त की बात हो रही है। तो वृत्त को हम सबसे पहले वृत्त से जान लेते हैं इसको। तो ये कोई वृत्त है और वृत्त का क्या है, ए बी कोई व्यास है। ए बी क्या है, कोई व्यास है। यानी कि व्यास जो होता है कि परिधि में क्या होता है, परिधि में सटा हुआ वो तल जो क्या होता है, केंद्र से जाता है। यानी कि वह रेखा जो केंद्र से होते हुए परिधि को टच करती है। तो मान लेते हैं ये क्या है, केंद्र है। तो ये क्या है, केंद्र है। ये कैसे हम क्या कह रहे हैं, केंद्र है। और इसे हम ओ मान लेते हैं। तो जो यहाँ पे ए का हमें मान ज्ञात करना है और जो केंद्रक दे रखा है, यानी वो जो हमने माना है, ये कितना दे रखा है यहाँ पे, 2,-3। यानी केंद्र का निर्देशांक दे रखा है और बी का भी निर्देशांक दिया है हमें, 1,4। 1,4 है बी का निर्देशांक और हमें क्या ज्ञात करना है, ए का निर्देशांक। तो चलिए मान लेते हैं, माना ए का निर्देशांक कितना है, माना ए का निर्देशांक बराबर, ए का निर्देशांक हमारे पास कितना है, x, y। यानी x, y क्या है, x ये ए के निर्देशांक है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली दोस्तों ये बात है कि जो ये रेखा है, यानी ये बिंदु है जो ए और बी, ये क्या है, ये कोई रेखा है। और इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पे क्या है, यानी कि केंद्र। तो मध्य बिंदु यानी केंद्र। तो केंद्र का भी हमें क्या पता है, निर्देशांक पता है। तो यहाँ पे हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें ये का जो ए का निर्देशांक हमें पता हो चल जाएगा यहाँ से। तो क्या होता है, मध्य निर्देशांक क्या होता है हमारे पास। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ पे मध्य बिंदु हमारे पास ये है, यानी कि 2, -3। और यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हमारे पास है वो। तो यहाँ पे x1 मान, जैसे कि हमने यहाँ पे माना है कि ये a जो है x का निर्देशांक है xy। तो यहाँ पे x1 हमारे पास कितना है, x ही है, तो x ले लेते हैं। और x2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे है 1, तो 1 और बटे में 2, यहाँ पे देख लेते हैं y1 कितना हमारे पास, y ही है। और y2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे 4, तो 4 ले लेते हैं बटे में 2। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब इसको तो हम अंदर कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये निर्देशांक दिया है तो बराबर लगा, यानी कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर। यानी कि जो पहला निर्देशांक है इसका, यानी जो भुज है वो इस भुज के बराबर है और जो ये कोटि है वो इस कोटि के बराबर है। तो चलिए हम यानी कि अब हम इसको ऐसे हल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम x प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या ले ले, 2 ले लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, y प्लस 4 बटे 2 का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे है -3, तो यहाँ पे ले लेते हैं -3। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 और x बराबर 4 माइनस का 1 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3। और जब यहाँ पे हल करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 4 बराबर -6 और y बराबर -6 और इधर हो जाएगा तो -4, यानी कि y का मान हो जाएगा -10। यानी कि जो a का निर्देशांक हमने यहाँ पे माना था
तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे मान हमारा, वो हो जाएगा 3 कोमा माइनस का 10। ये क्या है, ए का निर्देशांक है। तो ऐसे ही ए का निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हो गया है, ए का निर्देशांक हो गया 3 कोमा माइनस के 10। तो ये हो गया ए का निर्देशांक, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।